नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आजकल आप लोगों ने एक चीज़ की चर्चा बहुत ज़्यादा सुनी होगी, सेमी कंडक्टर चिप्स। और खुशी की बात यह है कि भारत में इसका एक कारखाना लगने जा रहा है। संभवतः गुजरात में पहला कारखाना लगने जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि अगर ये सेमीकंडक्टर चिप अपने यहाँ इंडिया में बनने लगेगी तो हमारे जो मोबाइल, लैपटॉप ये सब बहुत सस्ते हो जाएंगे। सही बात नहीं। आइए हम इन्हीं सेमीकंडक्टर चिप्स के विषय में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि है क्या चीज़। तो सेमीकंडक्टर चिप्स के विषय में जानने से पहले हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर को जानने से पहले हम तीन चीज़ों के विषय में जानेंगे: कंडक्टर, इंसुलेटर और फिर सेमीकंडक्टर। ये क्या होते हैं? तो अगर हम केमिकल एलिमेंट्स को देखें, रासायनिक तत्वों को देखें, या पीरियाडिक टेबल जिसमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है, अगर हम उसको देखें तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बड़े आराम से फ्लो करती है, जिनके थ्रू होकर के, उनको हम कंडक्टर कहते हैं। और ये ज़्यादातर मेटल्स होते हैं जिसमें सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम ये सब आते हैं। ठीक, इसमें एक दूसरी कैटेगरी होती है जिनसे होकर के बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर सकती है, जैसे फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, इनसे इलेक्ट्रिसिटी होकर के बिल्कुल फ्लो ही नहीं कर सकती। इनको हम इंसुलेटर कहते हैं। और एक तीसरी कैटेगरी होती है जिनको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर, जिनमें नाम आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस या टिन, सिलीनियम, टेल्यूरियम, ये सब ऐसे कुछ कंपाउंड्स भी होते हैं जो सेमीकंडक्टर्स का काम करते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, मरकरी, इंडियम टेल्यूराइड। ठीक है, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। अब हम लोगों ने जाना कि कंडक्टर ऐसे होते हैं जिनसे करंट बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, इंसुलेटर ऐसे होते हैं जिनसे होकर करंट पास ही नहीं हो सकता, और सेमीकंडक्टर इनके बीच के होते हैं। तो इस चीज़ को जानने से पहले, बीच के होते हैं क्या मतलब हुआ? बीच के होते हैं का मतलब ये हुआ कि इनसे करंट फ्लो भी कर सकता है और नहीं भी फ्लो कर सकता है। ये क्या चीज़ है? लो टेम्परेचर पर इनसे करंट नहीं फ्लो होता। हाई टेम्परेचर जब इनको खूब गर्म कर दिया जाएगा सेमीकंडक्टर्स को, तो बहुत तेज़ी से इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देती है। अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स की खासियत ये होती है कि इनमें करंट लो टेम्परेचर पर तो बड़े आराम से फ्लो करता है, जैसा कि हमारे घरों में वायरिंग हुई है, हम देख ही रहे हैं। लेकिन अगर ये वायर्स बहुत ज़्यादा गर्म कर दिए जाएं तो इनसे करंट आसानी से फ्लो नहीं होता है, अर्थात ये अपने आप में इंसुलेटर का काम करने लगते हैं, रेजिस्टर का काम करने लगते हैं, अर्थात करंट का फ्लो डाउन हो जाता है। तो अगर हम पुराने कंप्यूटर्स की बात करें या पुराने ज़माने की कंप्यूटर्स जो उस ज़माने में होते थे उनकी बात करें, तो एक धारणा थी, आम धारणा थी पहले, कि कंप्यूटर वहीं लगाया जाएगा जहाँ एसी लगा होगा। नॉन एसी रूम में कंप्यूटर नहीं लगाया जा सकता। इवन जो पुरानी संगणक मशीनें होती थी उनको ठंडी रखने के लिए, कूल डाउन करने के लिए बड़े बड़े एसी लगाए जाते थे। इसमें हमने डायग्राम में दिखाने की कोशिश किया है कि कमरे के बराबर की मशीनें होती थी जो कैलकुलेशन सिर्फ करती थी, और उनके लिए खर्चा बहुत आता था उनको कूल डाउन करने के लिए। इसमें एक पुराना कंप्यूटर भी दिखाया हमने जिसको कि सिर्फ एसी में रख करके ही उससे काम किया जा सकता था। नॉर्मल गर्मी के दिनों में नॉर्मल कमरे में रख करके उनसे काम नहीं किया जा सकता था। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि इनमें कनेक्टिंग वायर मेटल के बने होते थे, और मेटल के जो वायर्स होते थे उनमें लो टेम्परेचर पर तो आराम से करंट फ्लो होती थी, लेकिन जैसे ये इंस्ट्रूमेंट काम करके हीटअप होते थे, टेम्परेचर बढ़ता था तो करंट का फ्लो हिंडर होने लगता था, बाधित होने लगता था, रुकने लगता था, ठीक से करंट नहीं फ्लो करता था, कम करंट जाता था, तो ये इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते थे या रुकने लगते थे।
इस समस्या से निजात पाने के लिए सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट आया। और सेमीकंडक्टर्स के कॉन्सेप्ट में हुआ ये कि इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलपमेंट किया गया। जो वायर्स का समूह होता था, इसमें ग्रुप होता था, वायर का एकदम जाल बिछा रहता था इन कंप्यूटर्स में, उसको भी कम किया गया। उसको एक बोर्ड पर बाकायदे डिजाइन तरीके से लगाया गया। और जो कनेक्टिंग वायर्स होते थे वो सिर्फ मेटल के नहीं बने होते थे, लेयर डाली जाती थी मेटल की। एक लेयर इसमें, ये तार ऐसे बनाए जाते थे कि एक लेयर मेटल का डाल दिया गया, गोल्ड का, फिर एक लेयर सिलिकॉन जर्मेनियम का, गैलियम आर्सेनाइड का, ये सब लेयर्स यूज किए जाते थे। तो एक एक लेयर इनकी होती थी। इसको कहा जाता था वेफर सिस्टम। तो वेफर सिस्टम से इनमें जो है लेयर्स डाल दी जाती थी और फिर पतले पतले वायर्स उनके बना करके उनको इंटीग्रेटेड सर्किट जो होती थी, एक बोर्ड होता था इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड, जो कि इसमें दिखाया गया है, ये क्या कहते हैं लेफ्ट साइड में, उसमें जो है फिट कर दिया जाता था, फिक्स कर दिया जाता था। तो उन वायर्स के टूटने का भी खतरा नहीं होता था, बोर्ड के अंदर फिक्स रहते थे। उनमें जगह जगह पॉइंट्स होते थे, नॉब से उन्हीं को जोड़ दिया जाता था। और होता ये था कि जब ये सर्किट जब गर्म होती थी, जब काम होता था, वर्क होता था कंप्यूटर पर, होता है कंप्यूटर पर, तो ये सर्किट गर्म हो जाती है। तो जब ठंडी रहती है तो उस समय मेटल की लेयर के थ्रू करंट फ्लो होता है, और जब गर्म हो जाते हैं तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम का लेयर होता है उसमें जो, उनके थ्रू करंट फ्लो होने लगता है। तो इस तरह से सेमीकंडक्टर्स बहुत ही यूजफुल साबित हुए हमारे लिए। ठीक है, अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसी वजह से ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके वजह से हमारे कंप्यूटर जो हम आज आम दुकानों में रख करके, अपने घरों में रख करके लैपटॉप या मोबाइल से काम कर ले रहे हैं, ये मात्र इन्हीं सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज की देन है, नहीं तो संभव नहीं था। दुनिया का पहला जो आईसी है वो 12 सितंबर 1958 को बनाया गया था सेमीकंडक्टर की हेल्प से। जैक एस किल्बी ने बनाया था, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के प्रबंधकों को पहला आईसी अपना दिखाया था। ये इन्हीं सेमीकंडक्टर्स पर बेस्ड था। बाद में तो भाई अब तो ये बन ही रहा है, आप लोग देख रहे हैं, इंडिया में भी इसका कारखाना लग रहा है। लेकिन वर्ल्ड में अभी भी बहुत सारे कंट्री इसको नहीं बना सकते हैं। सिर्फ इंडिया में कारखाना लग रहा है, ताइवान बना सकता है, कोरिया बना सकता है, अमेरिका बना सकता है, यही सब कुछ कंट्री हैं जो कि बना सकते हैं। तो हमें इसमें भारत के इस नई सोच का धन्यवाद करना चाहिए और उम्मीद करना चाहिए कि आने वाले दिनों में हमारे मोबाइल और लैपटॉप और सस्ते हो जाएंगे, हम लोग और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। क्योंकि इसका उपयोग आईसी का बहुत ब्रॉड स्केल में होता है, हर जगह होता है, जहाँ जहाँ कंप्यूटर का सिस्टम लगा हुआ है थोड़ा भी, वहाँ भी इसका यूज होता है। आजकल तो माइक्रो चिप्स चल गई हैं, नैनो चिप्स चल गई हैं, उनका यूज होता है अलग अलग जगहों पर। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे देश का विकास होगा। इसके लिए हमें अपने प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, देना चाहिए। बस इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पर रोक रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आशा है कि यह वीडियो आपको ज्ञान से भरपूर लगेगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। नमस्कार।